जय बाबा जी। चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा क्लींजिंग, हमने चक्रास के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन जैसे हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, हर एक व्यक्ति के गुण अलग होते हैं, हर एक व्यक्ति के चक्रास के भी गुण स्वभाव अलग होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चलते हैं। हर एक व्यक्ति के चक्र भी अपने अपने हिसाब से ही प्रक्रिया करते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है? समझो 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति में से हर एक का स्वभाव, हर एक का गुण, हर एक का वर्तन अलग रहता है। तो हम कैसे जज करें कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है? हमें कुछ एनालाइज करने पड़ते हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए बेहतर है, किस व्यक्ति के साथ हमारे संबंध ज़्यादा अच्छे हैं, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए कभी काम आ सकता है। उस हिसाब से उस व्यक्ति को हम काम देते हैं। वैसे ही हमारे चक्रस जो है, हर एक व्यक्ति के चक्र अलग है और हर एक व्यक्ति के चक्र भी अलग अलग प्रक्रिया से काम करते हैं। तो हमारे लिए कौन सा चक्र कभी इस्तेमाल करना है, कौन से चक्र को आगे करना है हमारा काम करने के लिए, व्हाट इज़ द राइट वे टू फाइंड योर ओन चक्र, हमारे लिए हमारा कौन सा चक्र जो है वो बेहतर है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति का विशुद्धि चक्र उसके लिए बना है, उसका जीवन ज़्यादातर तो विशुद्धि पे ही से ही आगे बढ़ा है, उसकी वाणी से ही आगे बढ़ा है, और वो आज्ञा से काम लेगा या फिर मणिपुर से काम लेने की कोशिश करेगा, तो उसका काम जो है वो जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होगा। तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में अगर अपना कार्य करना है तो उसे वाणी के हिसाब से ही चलना होगा। जैसे कोई व्यक्ति का अगर हार्ट चक्र उसके लिए बना है और अगर वो मूलाधार से या फिर स्वाधिष्ठान से काम लेगा तो उसका काम नहीं बनेगा। तो उसे अपने जीवन में ज़्यादातर कार्य हार्ट चक्र से ही करना पड़ता है। तो अपने लिए कौन सा चक्र सही है, हमारे जीवन कौन सा चक्र ज़्यादा प्रभावित हुआ है, कौन सा चक्र ज़्यादा सक्रिय है, कौन सा चक्र ज़्यादा बैलेंस है, उस हिसाब से हम काम लेंगे। तो उसे जानने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक होती है कि हमारे जीवन में हमारा खुद का चक्र कौन सा है। पहला चक्र, जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति का पहला ज़्यादा सक्रिय चक्र अगर विशुद्धि है और दूसरा चक्र हार्ट है, और अगर वो मूलाधार से ही काम लेता है तो उसकी वाणी में डर प्रभावित होगा, और प्रभावित भी होगा और प्रदर्शित भी होगा। उसकी वाणी से डर निकलेगा। लेकिन अगर वो उसे पता है, उसने ढूंढ लिया कि दूसरा चक्र उसका हार्ट है, तो उसकी वाणी से मधुरता, प्रेम और करुणा निकलेगी। उसका अगर समझो दूसरा चक्र जो है वो अगर आज्ञा है तो वो मोटिवेशनल स्पीकर में ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर वो उसे एक्टिवेट करके, उसे जागरूक करके सही तरीके से अगर उसका यूज़ कर पाए तो हमें कौन से समय पर हमारे जीवन में कौन सा चक्र ज़्यादा सक्रिय है, हमारा खुद का चक्र कौन सा है। सारे के सारे चक्र 112 में से जो 7 है, 112 भी जो है और ऊपर जो और 2 चक्र है, टोटल 114,
वो सारे के सारे अपने ही हैं, हर एक व्यक्ति के अपने ही हैं, लेकिन उसका जीवन कौन से चक्र से ज़्यादा सही तरीके से बीता हुआ है और बीतेगा। तो उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक है कि पहले तो हमें बेसिक जानना है कि हमारे चक्र, 7 चक्र जो है उसकी पोजीशन क्या है, फिर उसके गुण क्या है। हर एक चक्र के अलग अलग गुण है। वो बेसिक तो हर एक को मोस्ट ऑफ पता ही रहेगा, नहीं पता है तो फिर हमारे पहले वाले वीडियो देख लीजिए। तो पहला स्टेप के सातों 7 चक्र की पोजीशन पता होनी चाहिए। दूसरा कि जो 7 चक्र है उसके गुण कौन से हैं। उसके बाद हमें मंथन करना है। मंथन मतलब हमारा जीवन जो बीता हुआ है अब तक, वो ज़्यादातर तो कौन से चक्र के द्वारा हमें आसानी से हमारे जीवन में काम होने लगा। विशुद्धि से होने लगा, हार्ट से होने लगा, आज्ञा कमांड दे के हमारा काम इजीली होता है, हमारी वाणी से हो रहा है, हमारे प्रभाव से पड़ रहा है, ख्याल आ रहा है। तो यही चीज़ है कि तीसरा स्टेप है मंथन करना। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे साथ क्या हुआ, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करना है। तो मंथन करने का एक सिंपल तरीका है, सिर्फ आंख बंद करो, थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करो, रिलैक्स हो जाओ और फिर हर एक चक्र के ऊपर एक से 3 मिनट तक ध्यान दो। फील करो कि कौन से चक्र में ज़्यादा हलचल है, ज़्यादा वाइब्रेशंस है। जिस चक्र में सबसे ज़्यादा है वो चक्र तुम्हारा पहला चक्र है, तुम्हारा सबसे पहला चक्र, जिससे तुम्हें हम अपने जीवन में ज़्यादातर इस्तेमाल कर कर उससे काम लेना है। ये तुम्हारा पहला चक्र। ये 7 दिन तक ये टेक्निक फॉलो करो। टेक्निक है टू फाइंड योर ओन चक्र, टू फाइंड योर ओन चक्र। पहला चक्र जो है, समझो आज हमें महसूस हुआ कि सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन, और टेम्पररी वाइब्रेशन नहीं देखने हैं, तुम्हारे अपने लाइफ को एनालाइज करके वाइब्रेशन देखने हैं। अगर आज आप डरे हुए हो और आपका चक्र हार्ट चक्र है सबसे पहला, जो दूसरों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन आज आप डरे हुए हो, तो आपको मणिपुर में ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होंगे नहीं। पहले रिलैक्स होके प्रॉपर मंथन करना है, प्रॉपर एनालाइज करना है कि मेरा पहला चक्र कौन सा है, उससे ही ज़्यादातर काम लेने हैं। तो जब पता चलता है कि मेरा पहला चक्र ये है, तो डे 1 पर प्रैक्टिस करो कि आप पूरे दिन वो उस पहले चक्र से ही काम लो। फिर डे 2 जो आता है उसके अंदर फिर से एनालाइज करो, फिर से मंथन करो, फिर से 10 मिनट बैठो, देखो कौन से चक्र में सेकेंड वाइब्रेशंस है, पहले से थोड़े कम वाइब्रेशंस कौन से चक्र में है। ये डे 2 पे करना है। तो डे 2 पर हमें उस चक्र से काम लेना है। मतलब डे 2 के ऊपर हम पहला चक्र और दूसरा चक्र, उन दोनों को मिक्स कर कर हम कार्य करेंगे। जैसे पहला चक्र है, समझो विशुद्धि है, आपको पता चला कि मेरा पहला चक्र विशुद्धि है, तो पहले दिन आप अपनी वाणी को इस तरह से सौम्य बनाइए कि आपके काम आसान हो जाए। दूसरे दिन पता चला कि मेरे आज्ञा चक्र है, तो विशुद्धि और आज्ञा चक्र को मिलाकर किस तरीके से काम लेना है, किस तरीके से तुम्हारे विजन, तुम्हारी सोच, तुम्हारी वाणी से तुम्हें सामने वाले को समझाना है या उस पर प्रभावित करना है। ख्याल आ रहा है? वैसे करते करते 7 दिन तक 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जो 7 चक्रास है कि पहले स्टेज पे कौन सा है, दूसरे स्टेज पे कौन सा है, तीसरे स्टेज पे कौन सा है, ये हमें पता चलेगा। उस हिसाब से फिर हमें पता चलेगा कि पहले 3 चक्रा जो है हमारे,
7 चक्र में से रैंक 1, 2, 3 ये 3 चक्र जो है उससे ही हमारा जीवन, उससे ही अगर हम 3 चक्र को इस्तेमाल कर कर हमारे कार्य करेंगे तो देखो हमारे जीवन के कार्य कितने आसान हो जाते हैं। जब हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति हमारा है तब हम एक कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। वैसे ही जब हमें पता चलेगा कि ये पहले तीन चक्र जो है हमारे जीवन के, उससे हमें पता चलता है कि किस तरह से हमें हमारा जीवन बिताना है। ये बेसिक चीज़ है, ये बेसिक चीज़ कर लो इम्प्लीमेंटेशन, फिर देखिए आगे कैसे आपके जीवन में बदलाव आते हैं। जय बाबा जी।